एक छोटा सा तालाब था राजा को स्नान करने के लिए। उसमें एक छोटी सी अलमारी थी पानी के अंदर, उसमें एक महात्मा ने दीपक जलाया था, शीशा लगा दिया, उस जलाकर में पानी भर दिया तालाब में। रोज सवेरे सवेरे राजा को गर्म पानी दीपक के द्वारा मिल जाता था। जो ईंधन था वही काम में आता था, वही ऊपर जाए, वही इधर उधर घूम के नीचे से फिर वो जोत के पास पहुंच जाए, वो क्रम उसका चलता रहता था। अंग्रेज भारत में आ गए तब तक वो दीपक जलता रहा। उस महात्मा ने वहां लिख दिया था, ये दीपक को यानी शीशे को कोई खोले नहीं, जिस दिन ये खोला जाएगा उस समय भारत में इसका ज्ञाता कोई नहीं होगा, फिर से जला दे, इसलिए इसको खोलने का प्रयास न करे। तो उसलिए राजा महाराजाओं की तरफ से एक चौकीदार रखा जाता था परंपरा से। लेकिन अंग्रेजों ने देखने लगे, वो पानी खाली कर लिया तालाब में से, आप जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है सब में लाल किले में, देखा उन्होंने वही ईंधन जो है ऊपर जाकर फिर ईंधन बन जाता है, वही आकर फिर जलता है। अंदर क्या रखा है वो चमकता है, दिखता कुछ नहीं, शीशा गरम गरम लगता है, पानी गरम हो जाता है, क्योंकि बाहर से कोई ईंधन डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। थोड़ा सा ईंधन उसके अंदर है, वही घूम घूम के बार बार जोत के अंदर आता है, जोत जलती है, वही ईंधन फिर ईंधन बन जाता है। क्योंकि अंग्रेजों ने जो है माना नहीं, परिभाषित खोज करते रहे, कुछ समझ में आए नहीं, फिर उस शीशे को उन्होंने निकाल दिया, जैसा निकाला वो सब नीचे गिर गया, बुझ गया। तो उन्होंने देखा गर्मी के दिन में जो आकाश में छोटा सा बीज होता है उसको रुई के जैसी धागे धागे निकले होते, उड़ता रहता होगा, क्या बोलते हैं उसको जब कच्चा होता है तो हम लोग खा भी लेते हैं उसको, लंबी लंबी फलियां आती है, लता होती है उसकी, काटे पर लता चलती रहती है। और गर्मी के दिन में वो छोटा सा बीज उसके पतला सा लगा रहता है, वो हवा में उड़ता हुआ इधर उधर फैलता है। उसकी रुई थी वो, थोड़ी सी रुई, और बाकी जो था वो मोम था, वो मोम ही ईंधन बन के ऊपर जाता था, फिर मोम बन के नीचे आता था। ऐसी प्रक्रिया थी कि बाहर से ईंधन डालने की वहां जरूरत है नहीं, तो तेज ही तेज के रूप में चलता रहता था, ईंधन ईंधन के रूप में चलता था, यानी जिसकी जैसी अवस्था वैसी अवस्था वो हमेशा चलती रहती थी, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं था संयोग से। नहीं तो अग्नि के संयोग में यदि ईंधन आ जाए तो वो तो फिर जल के समाप्त हो जाता है, लेकिन वहाँ ऐसा ईंधन था कि ईंधन फिर ईंधन बन जाए। तो सृष्टि में असंभव कुछ नहीं, तेज के द्वारा भी आप मुक्ति के भागी बन सकते हैं। ततस्तु तमसी ध्यायन पश्यति ज्योतिरेश्वरम श्वेतम रक्तम तथा पीतम कृष्णम इंद्र धनुष प्रभम। कहते हैं कि योगी लोग प्रयत्न करके नेत्रों को हाथों के अंगुलियों से कुछ दबा कर रख लेते हैं, उसके बाद एकाग्र मन से वहां पर वो दर्शन करते हैं। क्या करते हैं दर्शन? कहते हैं कि अंधकार में श्वेत रक्त पीत कृष्ण इंद्रधनुष के समान रंग उनको वहां प्रतीत हो रहे, ऐसा दर्शन वो कर लेते हैं। भ्रूर मध्य ललाट स्तंभ बालार्क समतेजसम, भ्रुवों के मध्य में ललाट में ही वो देख लेते हैं कि मेरे संपूर्ण शरीर का प्राण यही इकट्ठा हो गया है, और उसका स्वरूप कैसा है? बोले प्रातःकाल जैसा सूर्य उदित होता है वैसा ही उसका स्वरूप है, जो अपने शरीर में ही उसका ध्यान कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। कारण प्रशम आवेशम परकाय प्रवेशनम अनिमादि गुणा व्याप्तिर मनसा सावलोकन। कहते हैं कि वो शरीर में रहते हुए भी अशरीरी हो जाते हैं, उस समय वो एक शरीर से दूसरे शरीर में भी चले जाते हैं, उनका आदान प्रदान शरीरों का फिर चलने लग जाता है। वो कहीं मृत्यु को पार नहीं होते या मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, वो मृत्यु से आगे बढ़ जाते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का क्रम भी उनको सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उन्होंने तेज की आराधना कर ली। तेज में बड़ा सामर्थ्य है, लोकांतर की आप यात्रा कर लेंगे, खर्चा कुछ नहीं। आज चंद्रमा पर जाने के लिए कई करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ा, ये हजारों करोड़, लेकिन आप चाहे तो स्वयं जा सकते हैं बिना पैसे। आवश्यकता है अपने शरीर को तेज का शरीर बनाओ। देवी पार्वती को भगवान कहते हैं कि आपका जो मूल शरीर है उससे भी अवान्तर शरीर में ये यात्रा कर लेता है। और फिर कई महात्मा लोग कहते हैं ना, ये मन में ऐसा सोच रहा है, मैंने देख लिया, उसके मन यहाँ से घुसे वहां निकले,
मन प्रत्यक्षिते सविधमवधायात्मरुतः परिष्यद्रो मान प्रमद सलिलोक संगीत दिश। आचार्य पुष्पदत्त महिमा भी कहते हैं कि यहाँ वो अंदर घुसता है, वहां निकल जाता है, तो उसके मन में क्या चल रहा है वो देख लेता है, फिर इसमें आकर कहता है कि वो ऐसा सोच रहा है। ये तेजस से भी होता है, वायु से भी होता है, क्योंकि वो व्यापक है, वो एक ही जगह नहीं है, वो तो पूरे संसार में है। तो जहाँ आपकी इच्छा होगी वहां जाकर आप वैसा काम देख लो, फिर यहाँ को उसको वैसा कह दो, ये सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगा। इतना बड़ा सामर्थ्य आ गया तो मृत्यु आपका क्या बिगाड़ेगा। भगवान कहते हैं कि मृत्यु आपको तो डरेगा, ये मुझे न मार डाले। अब मैंने 3 तत्वों का प्रसंग आप लोगों को सुना दिया, आकाश, वायु और तेज। अब 2 रह गए, जल और पृथ्वी। ये दोनों का प्रसंग आप लोग श्रवण कर लें। ऐसा हो सकता है कि इसके शरीर में से निकल के उसके शरीर में चला जाए, इसलिए प्रसंग है। इसकी साधना आज सार्वभौम नहीं भारत में, सब लोग इसके पीछे लगे ही नहीं, बहुत थोड़े से लोग लगे हैं, तो उनको ये अनुभव में आ जाता है, लेकिन बाकी लोगों को तो अनुभव में आता ही नहीं। हमारे एक महात्मा नर्मदा परिक्रमा को गए थे, अकेले निकले थे ओंकारेश्वर से, चलते चलते रास्ते में एक महात्मा और मिल गए, फिर दोनों साथ चलते रहे, बातचीत चलती रही। एक दिन एक ऐसा प्रसंग आया, जो हमारे ओंकारेश्वर के जो महात्मा थे उनको उन्होंने कहा कि आपका मन मेरा मन मिल गया है, तो आप मुझे थोड़ी मदद कर दें। कहा क्या मदद करें, बना बनाया भोजन मिलता है, साथ में चलते हैं हम लोग। बोले ये नहीं, आध्यात्म के बारे में क्या मदद करे आपको। बोले मैं शाम को रात को बताऊंगा। दिन तो चला गया, इन्होंने हाँ बोल दिया, हम मदद कर देंगे। सोचा कि क्या पता है, भजन तो बैठेगा, आगे बोलेगा हमें पीछे बोलना है, इतना ही तो करवाएंगे, यही होता है संसार में। हम बोलेंगे हमारे पीछे राम राम करो। देखिए जब रात्रि का समय हुआ तो कहने लगे आपको डरने की जरूरत नहीं, मेरे साथ चल। अब ये कोई डरती थी नहीं, अंधेरे को भी चले गए स्मशान घाट के पास, और एक जगह जो है बैठने का आसन उन्होंने लगा दिया। तो हमारे महात्मा को भी एक जगह बैठने का आसन दे दिया, और उनके हाथ में एक डंडा दे दिया, ताकि देखो मैं अब यहाँ लेटूंगा, मैं यहाँ लेटूंगा, मेरे प्राण दूसरे के शरीर में जाएंगे, वो जगेगा, वो कुछ साधना करेगा, कुछ मंत्रों का पाठ करेगा, उसके बाद वहाँ वो सोएगा, फिर मैं जगूंगा। तब तक मेरी शरीर की रक्षा आपको करनी है, कुत्ता ना आ जाए, सियार ना आ जाए, शरीर को नोचने ना लग जाए। अच्छा मैं भी देख लूंगा कैसा क्या होता है। तो डंडा लेकर बैठी, पहले वो नदी में गया, स्नान किया, स्नान करके आया, वहाँ एक मुर्दा गाड़ा था, उसी दिन मरा था एक लड़का गांव का, इसको पता था। वो मुर्दे को निकाला, उसको नदी में ले गया, नहलाया, फिर लाकर यहाँ लेकर आया, उसके बगल में ये लेकर गया, कुछ मंत्रों का पाठ करता रहा। थोड़ी देर पाठ करते करते इसका शब्द थोड़ा धीरे धीरे होकर इसका बंद हुआ, तो वो मुर्दा बोलने लगा। वो पाठ करते करते उठ के बैठा, फिर जो ये सामान लाया था झोले में वो सब उसने मुर्दे ने निकाला, और फिर जो करना था कुछ पूजा पाठ उसने की। धीरे धीरे फिर वो लेट गया, फिर मंत्र जब वो करता रहा, उसका आवाज़ धीरे धीरे कम हुआ, फिर इसका आवाज़ शुरू हो गया, ये जिंदा हो गया। उठा, फिर मुर्दे को दोबारा ले गया नदी में, वहाँ नहलाया नर्मदा में, फिर लाकर मुर्दे को फिर गाड़ दिया, फिर मिट्टी डाल दी, पत्थर रख दिए, कांटे रख दिए, फिर स्नान करके आया, फिर अपना झोला उठाया, फिर चलते फिर चले। जहाँ रात को रुके थे वहाँ रुके। सवेरे बाबा ने पूछा, बोले आपने क्या किया था। बोले मैं यही करता, ये शरीर मेरा नहीं है, ये ऐसे ही किसी गाँव के किसी लड़के का है। 5000 साल हो गए, मैं मरा नहीं। महाभारत मैंने देखा, उसके बाद मैं यही साधना करते हुए अच्छा शरीर मिल गया, मैं उसमें चला जाता हूँ, पहले ऐसे शरीर को ऐसे छोड़ देता हूँ, आगे यात्रा करते रहता हूँ। तो 5000 साल में कई शरीर बदल कर दिए, वो आज तक वैसे ही। ऐसा हो सकता है क्या? हमारे बाबा ने अनुभव कर लिया, ये मंत्र जप करते करते इसका आवाज धीरे हो गया, मुर्दा फिर धीरे धीरे आवाज बढ़ाते बढ़ाते खड़ा हो गया। असंभव लगता है, सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं, सृष्टि ऐसी है।
विलक्षण है। मैंने कल आप लोगों को कहा था कि आपका शरीर कोई कम नहीं चमत्कारों से, बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं बोलता हूँ, आप लोग समझ रहे, चमत्कार है नहीं। जलेबी मुंह में रखते हैं, रसगुल्ला रखते हैं, तुरंत मीठा पता लग जाता है, कैसा लग जाता है कोई पता नहीं हमको, लेकिन पता लग जाता है कि मीठा है कि नमकीन है, मिर्ची ज़्यादा है कि कम है, ये कैसा पता लगता है? बस ये जैसा पता लगता है सृष्टि में सब वैसा ही होगा। हमारे शरीर के बारे में हम बड़े अज्ञानी हैं, तो संसार को पूरा आप कहाँ समझ लेंगे? इसलिए भगवान शंकर देवी पार्वती को यहाँ छाया पुरुष के बारे में प्रश्न करते हैं। ये उमा संहिता चल रही है, इसमें देवी पार्वती के प्रश्न हैं आध्यात्म के बारे में, और भगवान शंकर उसका उत्तर देते हैं। देवी पार्वती यहाँ प्रश्न करते हैं कि छाया पुरुष क्या होता है, मैं जानना चाहता हूँ। छाया पुरुष भी बड़ा विलक्षण प्रसंग है, महाभारत यदि पढ़ेंगे तो वहाँ बड़ा विस्तार के साथ ये प्रसंग आ गया उसमें। और हमारे पंडित थे उज्जैन में इसकी साधना कर रहे थे छाया पुरुष को पकड़ने। छाया पुरुष मतलब क्या होता है, तो सामान्य आप ऐसा समझ लो कि आपका अभी जो शरीर है कि बिंब है, इसी का एक प्रतिबिंब होता है जिसको छाया कहा जाता है। जैसे दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ तो जैसे आप होंगे वो दर्पण वैसा चित्र आपको दिखा देगा, या जल के पास खड़े हो जाओ तो जल में देखेंगे तो आपका प्रतिबिंब दिख जाएगा। वैसे इस सृष्टि में छाया पुरुष आपका प्रतिबिंब है। क्या आप मर गए तो बना रहेगा? सनातन धर्म की मान्यता कि छाया पुरुष मरता नहीं है। आप भले मर जाओ, आपके 100 जन्म हो जाए, वो 100